नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आ गए किसान गोष्ठी जो त्रिगढ़ी शुगर मिल लिमिटेड जानसठ यहाँ पे प्रायोजित करी है। यहाँ पे मिल के अधिकारियों और KVK से डॉक्टर डी ये जो है डॉक्टर आए हुए हैं, मलिक जी आए हुए यहाँ पे। तो थोड़ा गन्ने की बुआई के बारे में थोड़ा सा विस्तार समझा रही हैं। आप ये वीडियो जरूर देखना जरूर कर, पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर। यूनिट हेड साहब GM केन साहब, श्रीवास्तव जी, कोरोजन के सदस्यगण और बुजुर्ग किसान भाइयों, आज हम जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो बसंतकालीन गन्ना बुआई पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं आप लोगों से चर्चा करने से पहले एक निवेदन कर लेता हूँ ब्लॉक पर कि मैं जो यहाँ पर आपको जानकारी दूंगा उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में जब भी कोई जिज्ञासा जागृत हो, आप तुरंत बीच में ही हाथ खड़ा करके पूछ ले। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि आप बीच में पूछ रहे हैं, बल्कि अच्छा लगेगा कि आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं जब भी कोई जिज्ञासा पैदा होगी। तो इसलिए हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। जो बसंतकालीन गन्ना बुआई है उसमें हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है और किस प्रकार हम अब की बार जो हम गन्ने में जिस स्तर पर पहुंचने था हमें उस स्तर पर नहीं पहुंचे। अब की बार पूरा क्षेत्र डाउन सभी लोग महसूस कर रहे हैं। तो इस साल हमारे लिए ज्यादा चैलेंज है, ज्यादा हमें मनोयोग के साथ खेती करनी है ताकि अगले साल हमारा जो इस साल का भी नुकसान है उसकी भरपाई हो जाए। बिंदुवार चर्चा का मेरा मतलब है कि हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो हम टेक्नोलॉजी बता रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को हमें फील्ड में लेके जाना है, अप्लाई करना है। जो समस्याएं वहां पर आती है उनका हमको समाधान करना है। वीडियो बना रहे हैं ये तो मेरी YouTube पे मिल जाएगी, डॉक्टर विकास वाली किताब डाल दूंगा, सारा खुल के आ जाएगा। ये मेरे YouTube चैनल से ही मिल जाएगी। अच्छा, तो फिर आप मेरे वाले से कर लेगा, कोई नहीं। चलो, मैं बात कर रहा था कि हमें जो टेक्नोलॉजी है उसका ध्यान करना है कि हमें टेक्नोलॉजी किस प्रकार इस्तेमाल करनी है। हम अब तक 5 टेक्नोलॉजी बताते आए हैं, T5 5 टेक्नोलॉजी। अब मेरा मानना ये है जो हम इस साल से अप्लाई करना चाहते हैं, हम T5 5T with 1V 5 टेक्नोलॉजी पहले से हम बता रहे थे। अब की बार एक टेक्नोलॉजी और जोड़ दी हमने, तो अब टेक्नोलॉजी हो गई 6, 5T और 1V। ये 5T क्या है? टेक्निकल टर्म होगी, किसान के स्तर से ऊपर की बात शुरू होगी। 5 टेक्नोलॉजी क्या है? पहली टेक्नोलॉजी है ट्राइकोडर्मा। अभी आपको एक्सप्लेन किया गया ट्राइकोडर्मा कि ट्राइकोडर्मा हमें प्रयोग करना चाहिए। मुझे ट्राइकोडर्मा प्रयोग करने के 3 लाभ बताओ। मैंने कहा ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करो, और उस इस्तेमाल को आप क्यों इस्तेमाल करें? जब हमें लाभ पता होगा जब भी तो इस्तेमाल करें। जब बुखार है जब है तो दवाई खाएं, फंगस नहीं आएगी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सीधा है। जो हमारा ट्राइकोडर्मा है इसका जो फंगस होता है वो रेड रोड के फंगस पर कैप्चर करके वहां पर उसको मारने का कार्य करता है और अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। पहला सिद्धांत है ये फंगस को रोकने का काम। भूमि शोधन का ही प्रकार है ये कि ये हम जो पहला स्टेप इसे जमीन में मिला है ये भूमि शोधन का ही प्रकार है कि हम इसे प्रयोग करेंगे तो हमारी जमीन में फंगस नहीं आएगा। दूसरा और कोई क्या लाभ लगता है आपको? बैक्टीरिया जनरेट करता है। ये बेसिकली फंगस है, ये फंगस ही बनाता है, फंगस को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन किस प्रकार काम करता है? ये आपकी जमीन में जो जीवाश्म कार्बन है उसको डिकम्पोज करने का कार्य करता है। जो फसल अवशेष पड़े हुए हैं उनको डिकम्पोज करने का काम करता है, जिससे हमारे जमीन में ताकत बनती है। ये ऐसे एंजाइम सिक्रेशन करता है, ऐसे एंजाइम निकालता है। जब वे एंजाइम पौधों की जड़ों के पास पहुंचते हैं तो वे पौधों की जड़ों के पास पहुंचने पर पौधों में एंजाइमिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, पौधे की वृद्धि अधिक होती है। इसलिए हमें ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करना है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि ट्राइकोडर्मा प्रयोग करने की विधि क्या है, तरीका क्या है, कितनी मात्रा हमें 1 एकड़ में प्रयोग करनी है। समय अनुसार यदि हमारे पास समय है तो कितना करें, यदि समय कम है तो कितना करें।
1 एकड़ में आप में से ऐसे कितने किसान भाई हैं जिन्होंने ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया है? वो हाथ उठाएं। बहुत बढ़िया, पहली बार। अब करेंगे, लाना है। अच्छा, वो डाला कैसे? जी जी, बहुत अच्छा। और कोई किसान भाई इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? 4-5 मिनट। जी जी, हाँ जी 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 जी। वो मतलब पहले नीचे कच्चा गोबर था, उसके ऊपर ट्राइकोडर्मा डाला, थोड़ा पानी छिड़का, ऊपर से फिर गोबर डाल दिया। और किसी किसान भाई का कोई अनुभव? जी 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 जी। अब मैं आपको बैठ जाओ, बहुत अच्छा। बहुत सारे प्रयोग है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए, डिटेल में तो आपको मैं फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, या मेरे नाम से आप YouTube पर सर्च करोगे डॉक्टर विकास कुमार मलिक ट्राइकोडर्मा, डालते सार पूरी डिटेल आ जाएगी कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो आज बसंतकालीन बुआई पर आप मैं बात कर रहा हूं, इस समय हम समय के अनुसार ट्राइकोडर्मा को कैलकुलेट कैसे कर लें। यदि मेरे पास 10 से 12 दिन का समय है या 15 दिन का समय है, तो 50 किलोग्राम गोबर की खाद में 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा आप मिलाकर उस पर पानी छिड़ककर नमी बनाकर और किसी बोरे से या टाट के कपड़े से उसको ढक दे और छायादार स्थान पर वो हो, तो वो 15 दिन में पूरा का पूरा गोबर की सड़ी हुई खाद, कच्चा गोबर जब हम डालते हैं वो हीट जनरेट करता है, फंगस को एक बार जब गर्म होगा तो मारने का काम कर देगा। इसलिए गोबर की सड़ी हुई खाद में आप उसको इस्तेमाल करें। 50 किलोग्राम गोबर की खाद और 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा, जब आपके पास 10 से 15 दिन का समय है। जब समय कम है, हमने अब तक कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि हम इंजेक्शन पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, दवाई खाने पर कम। अब इंजेक्शन लग जाएगा तुरंत आराम मिलेगा, इसीलिए तो सारी कीड़े बीमारियों की हम दवाई ढूंढते हैं, बायो कंट्रोल कुछ नहीं ढूंढते। तो वो दवाई के चक्कर में अब हम, यदि समय कम है, 15 दिन का समय था तो ये है, यदि आपके पास समय मात्र 2 दिन का है, आपको लगता है मुझे 2 दिन बाद ही खेत तैयार करके गन्ने की बुआई करनी है और मुझे ट्राइकोडर्मा भी डालना है, तो आप यहीं पर 50 किलोग्राम के बजाय तो 100 किलोग्राम 1 क्विंटल गोबर की खाद कर दो और उसमें 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा उसमें अच्छे से मिला के और नमी बना के उसको छोड़ दो। यदि वो 2 दिन 24 से 48 घंटे रह गया तो वो सारा फंगस उसके अंदर पूरा माइसीलियम उस गोबर के साथ चिपक कर उसके शरीर में फैलने का काम कर देगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। वो पूरा का पूरा गोबर की खाद में पूरा ट्राइकोडर्मा नहीं बनेगा जो वो 15 दिन में बनना था, लेकिन वो उस भोजन के साथ में चिपक जाएगा। 48 घंटे में जब आप उसको खेत में प्रयोग करोगे तो वो वहां पर उतना ही काम करेगा। इसीलिए हमने इसकी मात्रा 2 किलोग्राम से बढ़ा के 5 किलोग्राम कर दी, ताकि उसमें फंगस बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाए। प्रति एकड़ कितने का है हमारे यहाँ एकड़? 5 बीघा जी। यदि मैं वही चीज कही है कि यदि हम कुर्डी के ऊपर ट्राइकोडर्मा डाल के गोबर डालते रहेंगे, गोबर एक बार हीट जनरेट करता है, तापमान बढ़ाता है। जैसे ही तापमान बढ़ेगा वो फंगस वहां पर मरने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। यदि आप कहीं गोबर की खाद है लेकिन वो कुछ समय पुरानी है, 6 महीने 8 महीने पुरानी है और साल भर बाद आपको उसे प्रयोग करना है, उसकी हीट एक बार शांत हो चुकी है, आप उसके ऊपर इस्तेमाल करो, हीट निकली हुई है, फिर कोई इशू नहीं है, फिर वो डिकम्पोज होने की अवस्था में चल रहा है, आप उसके ऊपर डालोगे तो वो काम करेगा। जी बिल्कुल कोई इशू नहीं। यदि वो पहले से कुछ समय उसकी हीट निकल चुकी है, वो जो फर्मेंटेशन की एक प्रक्रिया शुरू में होती है गर्म होने वाली, वो हो चुकी है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर वो अपनी कॉलोनी बनाने का काम करेगा, उसके ऊपर फंगस डेवलप आसानी से हो जाएगा। बेसिकली ये भी एक फंगस है, हमें जिस खराब फंगस को मारना है, एक लाभदायक फंगस खेत में हम छोड़ रहे हैं ताकि वो हमारे खराब फंगस को मार दे।
जैसे यदि कच्चा गोबर सीधे चलेगा नहीं, यदि कच्चा गोबर उसके ऊपर फिर डालेगा तो वो हीट जनरेट कर देगा। नीचे आप उसके माइसीलियम, ताकि मेरा ध्यान एक तरफ रहे, दोनों तरफ ना जाए। आप डिस्कशन करो मेरे साथ, चलो हाँ खूब अच्छे से डिस्कशन करो, अच्छा रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि आप सवाल उस टाइप से पूछोगे कि आपके उसमें वो चीजें कोरिलेट करें, लेकिन यहाँ किसान के स्तर से भटक जाएंगे हम। नहीं भटक नहीं कह रहा था मैं ये कह रहा हूँ कि यदि हम उसमें, जब भी फर्मेंटेशन की मैं सिद्धांत बता रहा था कि वो हीट जनरेट माइसीलियम है, वो मर जाए। हाँ, आप अलग ढेर पे बनाना शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी हीट जनरेट होगी, आपने मतलब उसकी शांत होगी, तो आपने दूसरा ढेर तैयार किया, फिर उस पर डाल दिया, उसके लिए अच्छे रिजल्ट देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यदि आप इस प्रकार से 2 पार्ट 3 पार्ट बना सकते हैं, आपने एक ढेर में वो डाला, तब तक दूसरी जगह डालना शुरू कर दिया, फिर उसके ऊपर इस्तेमाल कर लिया। तो ये बात थी कि हम ट्राइकोडर्मा बेहद ज्यादा जरूरी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जी जी, क्या डालते हैं? अच्छा, नहीं, ऐसा है, ये बहुत अच्छा आपने वो बताया सुझाव कि मैं ट्राइकोडर्मा डालता हूँ, मेरे खेत में कोई टॉप बोरर नहीं, कोई बीमारी नहीं, गॉड गिफ्टेड भी चीज है। जब तक अब की बार तक टॉप बोरर ज्यादा मात्रा में नहीं आया था, तो हम अब तक कोरोजन को रेत में मिलाकर डाल रहे थे, खाद में मिलाकर डाल रहे थे, नाके पर रख देते थे। गन्ने का प्लॉट यहाँ से है, जितने क्षेत्रफल में हमारी 3 फैक्ट्री है, उतने क्षेत्रफल में अकेली फैक्ट्री है, तो वहां पर गन्ना बहुत दूर दूर पर है। तो जो हमारी टॉप बोरर या कीड़े बीमारियों की ब्रूड आ रही है, वे ब्रूड वहां पर जो एक खेत में आ भी गई, दूसरे खेत में जाने के लिए उसको 500 मीटर उड़ के जाना है।